श्रीमद् भगवद गीता को लाने के लिए कोई निमित्त तो बनना था, इसलिए मुझे लगता है कि अर्जुन को चुना गया। जब अर्जुन विषादग्रस्त होगा, देखो कितनी अजीब बात है कि कोई जीव भगवान के सामने डाउट में आ जाए तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात होगी। भगवान सामने हो और जीव विषादग्रस्त हो जाए तो इससे भगवान की भगवत्ता कुछ कम मालूम पड़ती है। मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने ही प्रेरणा करके उसे कहा होगा कि तू डाउट में आ जा, तू अगर रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा तो मैं गीता कहूंगा कैसे। इसलिए भगवान ने उसे विषाद दिया और भगवान ने उसे प्रसाद भी दिया। साथियों, भगवान ने गीता इस संसार को देनी थी तो अर्जुन को निमित्त बनाया गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो श्रीमद् भागवत गीता से आप सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। छोटा था तब से गीता का पाठ कर रहा हूं और कुछ 5 बातों ने मेरी जिंदगी में बेहतरीन प्रभाव डाला, आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, महाराज आप कहां विराजते हैं, रहते कहां हैं आप प्रभु? भगवान तुरंत कह सकते थे, मैं नाथक द्वार में रहता हूं क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कह सकते थे, द्वारका जी में हूं, हरिद्वार में हूं, ऋषिकेश में हूं, बद्री केदार में हूं, तिरुपति में हूं, रामेश्वरम में हूं, साक्षी गोपाल में हूं, जगन्नाथ में हूं, गुवाहाटी की काली माता के पास में। लेकिन भगवान ये उत्तर नहीं दिया। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया। सीखने की बात है। आप सोचिए, मनुष्य की महिमा भगवान ने कितनी बढ़ाई। उन्होंने अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है तब इंसान अपने जीवन की सभी लड़ाइयां जीत जाता है। जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाए कि वो मेरा ही अंश है, वो कभी भी खुद को छोटा नहीं समझेगा और जिंदगी में बड़ी से बड़ी चुनौतियों से हंसते हंसते टकरा जाए। लेकिन हम सब लोग बड़े अजीब, पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेंगे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरी बात याद रखें, आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए। साथियों, हम भगवान के बारे में रोज बात करते हैं, रोज विचार करते हैं और हमारी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई उसके बारे में नहीं सोचते। आज से अपनी महिमा के संबंध में विचार करें और जीवन में जीत हासिल करें। महाभारत में भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का ही विषाद खत्म नहीं किया, कर्ण को भी बहुत बड़ी सीख। महाभारत में कर्ण भी भगवान कृष्ण को अपनी कथा सुना रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नजर में मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं। मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण पूछते हैं, केशव मेरा क्या अपराध है? भगवान कृष्ण जो कर्ण को जवाब देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब 1000 करोड़ टीचिंग के बराबर है। ये जवाब सीखने के बाद आदमी के पास हर सवाल का जवाब मिल जाए। जी हाँ, कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, हे सूर्यपुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहां पहुंचा वहां सब काम मुझे ही करने पड़े। गायें चराने से लेकर गोबर उठाने तक सब काम करता रहा। सिर्फ 2 दिन का था, मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया। मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जीवन की चुनौतियां कहां कम थी। अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बड़ी बात कह रहे हैं जो हमें सीखने की जरूरत है कि जीवन में आपका अपमान होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आप उस अपमान का जवाब कैसे देते। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की तरफ। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया और कर्ण यह न्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को यह न्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और हीन भावना से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत। दोनों में अगर कोई अंतर था तो वो एक्सेप्टेंस का था। कृष्ण ने हंसकर अपनी नियति स्वीकार कर ली और कर्ण कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं कर सकता और परिणाम में कर्ण अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहे। कई बार लगता है कि भाग्य ने धोखा दे दिया। ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह रोएं या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव में बदलें। जीवन में रोने के लिए नहीं, हंसने के कारण ढूंढने हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी कहां सरल था। जीवन है तो समस्या होगी ही।
समस्या है तो हल भी होगा। यहाँ आप जरूर सुने श्रीमद् भगवद गीता समस्याओं का समाधान। एक कमाल की ऑडियो बुक आपको यहाँ रेफर करना चाहता हूँ, जिसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में मौजूद है 201 एपिसोड जो डिटेल में आपको गीता का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो। सामर्थ्य होते हुए भी धैर्य रखते हैं, ये चीज आप भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं। श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल, रिश्ते में भाई लगता था, लेकिन एक भविष्यवाणी हुई कृष्ण के हाथ से शिशुपाल का वध तो बुआ चिंतित थी। कृष्ण ने वचन दिया कि इसकी 100 गलतियां माफ कर, कुछ नहीं कहूंगा। शिशुपाल बड़ा हुआ, रुक्मिणी के प्रेम में पड़ गया और रुक्मिणी तो कृष्ण से प्रेम कर गया। शिशुपाल ये सहन नहीं कर सका और भीतर ही भीतर कृष्ण से नफरत करने लगा। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा, सभी आए, शिशुपाल भी आया और वहीं भरी सभा में कृष्ण का अपमान करने लगा। बलराम को बहुत गुस्सा, पर कृष्ण मुस्कुराते रहे, बुआ को दिया वचन जो दिखाना। जैसे ही 100 गलतियां पूरी हुई और अगला अपशब्द बोलने के लिए शिशुपाल ने मुंह खोला, मुंह बंद ना कर सका, कुछ कह ना सका। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन उतार दी। कृष्ण सिखा रहे हैं यहाँ पर हम सबको कि करुणा वहीं तक उचित है जहां तक मर्यादाएं पार ना हो, नहीं तो फिर राम को परशुराम बनते देर नहीं लगती। कृष्ण शांति प्रिय हैं, वो तो बांसुरी बजाने वाले, प्यार का संदेश देने वाले हैं। वो कहां युद्ध के पक्षधर हैं, शांति दूत बनकर ही तो गए थे हस्तिनापुर कि पांडव संतोषी हैं, इन्हें सिर्फ 5 गांव दे दें। लेकिन दुर्योधन ने एक न सुना, कहने लगा सुई की नोक बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं हुई, उल्टे कृष्ण को बांधने चला। तब शांति दूत कब क्रांति दूत बन गए पता ही नहीं। और भगवान ने फिर अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोगों की आंखें चुंधिया गई। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, दृग हो तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव, जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य, सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। साथियों, यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अब याचना नहीं, अब रण होगा, अब रिक्वेस्ट नहीं, अब फाइट होगी। बहुत बड़ी सीख भगवान देते हैं कि पहले आप हर बात के लिए रिक्वेस्ट मोड अडेप्ट करें, लेकिन बात अगर रिक्वेस्ट से ना बने तो फिर युद्ध जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो चीज आप भगवान श्री कृष्ण से, भागवत से सीखते हैं, भगवत गीता से सीख सकते हैं, और वो ये है कि भगवान ने जो रोल स्वीकार किया उसे पूरी तरह निभाते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, देसी भाषा में ड्राइवर बनना चाहता हूं। और अर्जुन के मन में ऐसा विचार दिया कि मैं तेरा सारथी, तो मैं सारथी बन के सारथी का काम करूं। अब मुझे भगवान न मानना तू। और फिर कैसी अद्भुत बात है कि अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर देता है और कहता है हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। जैसे कि आप अपने ड्राइवर को कहते हैं रामू गाड़ी बाहर निकाल, जाना है कहीं।
ठीक उसी तरह से जोर से कहता है अर्जुन कि दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा करो। और भगवान कहते हैं जो आज्ञा प्रभु। भगवान समझाते हैं कि जिसको जो काम दिया गया उसको बड़ी प्रामाणिकता के साथ वही करना चाहिए। कोई काम न तो छोटा है ना बड़ा है। यहां भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भुला, अपनी महिमा को भुला देते हैं, अपने अनुयायियों को भुला देते हैं, अपनी पूजाओं को भूल जाते हैं, सारथी बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं कि चल तूने आज्ञा दी है, अब जैसा तू कहेगा मैं वैसा कहूं। और ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि बहुत भीड़ है, बहुत शोर शराबा है, अर्जुन की बात कृष्ण सुन नहीं पा रहे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर रथ दाहिने चाहता है कि मैं दाहिने घुमाऊं तो मेरे दाहिने कंधे पर जोर से पैर मारियो, मैं दाहिने मोड़ दूं। बाएं चाहता है कि मैं रथ बाएं घुमाऊं तो मेरे बाएं कंधे पे जोर से पैर मारियो, और तेज चाहता है तो बीच में पैर मारियो मेरी पीठ पे। आप देखिए तीनों लोगों के सामने पैर चाहते हैं कि मुझे मार। वो उस रोल में पूरी तरह से रम जाना चाहते हैं जो रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया। सीखने की बात है साथियों कि जो रोल ईश्वर आपको देता है कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। श्रीमद् भागवत गीता से बहुत जबरदस्त चीज सीखने को है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। जी हाँ, भगवान कृष्ण आराम कर रहे हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से मिलने आए। जी हाँ, भगवान कृष्ण आराम कर रहे हैं। दुर्योधन भगवान के सिरहाने यानी सर के पास जाके बैठ गए। अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। भगवान की नींद, भगवान जागे। सामने अर्जुन को देखते हैं, पूछते हैं कैसे आना हो। दोनों अपनी अपनी रिक्वेस्ट लेकर आए। जी हाँ, कैसे आना हो सामने ही देखा। इतने में दुर्योधन बोल पड़ा, मैं भी पहले आया हूं। भगवान ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सर के पास बैठा था। ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो। भगवान ने ऑप्शन दी। पहली ऑप्शन ये कि मेरी पूरी की पूरी नारायणी सेना एक तरफ है और दूसरी तरफ मैं अकेला, और मैं ये भी वादा करता हूं कि हथियार नहीं उठाऊंगा। चॉइस तुम दोनों के पास है, जो चाहो मांग लो। तो पहले मैंने अर्जुन को देखा है तो मैं चाहता हूं अर्जुन मांगे। अब दुर्योधन घबराता है कि अर्जुन कहीं सेना ना मांग ले। हाँ, दुर्योधन के मन में यह है कि अर्जुन कहीं सेना ना मांग ले। लेकिन अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे आप ही चाहिए, मैं सेना का क्या करूं। जैसे ही अर्जुन भगवान को मांगता है दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है कि ये पागल का पागल ही रहा। पहले भी ये हारा जुए में, अब फिर हारेगा, क्योंकि ये भगवान को अकेले को मांग रहा है। अकेला आदमी करेगा क्या। भगवान ने दुर्योधन से पूछा तुझे क्या चाहिए। बोला भगवान मुझे तो आप अपनी नारायणी सेना ही दे दें। और मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध का फैसला उसी वक्त हो गया। युद्ध लड़ा तो बाद में गया। उस वक्त अर्जुन युद्ध जीत गया जब उसने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मांगी। जी हाँ साथियों, ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी। यूं तो श्रीमद् भागवत गीता से आप न जाने कितना कुछ निकाल सकते हैं, पत्ते पत्ते से आप सीख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो